अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवीन सिद्दीक और आपको वेलकम करती हूं बिन्ते हवा किचन व्लॉग में। तो जनाब, आज आपके लिए जो रेसिपी है बड़ी मज़ेदार है और बिल्कुल बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो आपको रेसिपी बताने से पहले बहुत माजरत, कल कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं कल अपलोड नहीं कर सकी कोई रेसिपी, तो उसके लिए बहुत माजरत। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम कोई दिन मिस ना हो। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत बहुत आसान है और झटपट तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 2 कप मूंगफली का हलवा। यकीनन जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा। 2 कप आप ले लें जी मूंगफली, और उसको छिली हुई मूंगफली, ठीक है। साबुत मत डाल दीजिएगा, छिलकियां वाली हो जाएगी तो फिर सारे कहेंगे यार इन्हें तो कुछ करना ही नहीं आता है, इन्हें छिलकियां दे ना ली मूंगफली बना ली। तो सबसे पहले आपने लेने हैं मूंगफली छीलकर तकरीबन 2 कप मूंगफली लेने के बाद आपने उनको करना है स्लो फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसको निकाल लीजिए जी एक बर्तन में, और उसमें निकालने के बाद डिश में हाथ के साथ उसको जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए हाथ से हल्का हल्का सा उसको मसलेंगे तो उनके छिलके यूं चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे छिलके। जब छिलके पूरे उतर जाएं तो उनको हल्के से फूंक मारेंगे आप, या पंखे के आगे करेंगे तो उनके जो छिलके होंगे वो सारे उड़ जाएंगे, या निकाल दीजिएगा खुद आप। तो जी मूंगफली को ये करने के बाद आपने उसके छिलके रिमूव हो जाएं जब, तो उसके बाद आपने उसका नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एक लेना है पतीली ले लें आप, या कुकर अगर आप यूज करते तो कुकर भी ले सकते हैं। तो जनाब कुकर में आपने डालना है 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद उसमें डाल दीजिए मूंगफली और सिर्फ 2 सीटी। जब सीटी बजने लगे तो आपने टाइम देख लेना है। 2 सीटी पर आपने बंद कर देना है चूल्हे को। और अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं तो उसका भी आसान हल है। 15 मिनट तक आपने उसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आपने जी चूल्हा बंद कर देना है अगर विदाउट कुकर है तो, और अगर कुकर में है तो सिर्फ 2 सीटी, ठीक है जी। 2 सीटी बजने के बाद आपने कुकर को ठंडा होने देना है। उसके बाद उसका ढक्कन खोलना है, उसमें से मूंगफली आपने बाहर निकाल लेनी, पानी उसका स्टेन कर देना है। मूंगफली जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इतनी देर में आपने क्या करना है, एक मिक्सी लेनी है। मिक्सी के अंदर आपने डालना है 1 कप चीनी को। 1 कप चीनी डालने के बाद उसको आप मिक्सी में बारीक कर लें, और फिर उसके अंदर डालें 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे तो उसको, और आप जब मिक्सी को चलाएंगे तो वो बड़ा प्यारा सा लिक्विड सा पेस्ट हो जाएगा। जब वो पेस्ट तैयार हो जाए तो उसमें आप डालें मूंगफली डालने के बाद फिर आप उसको मिक्सी को चलाएं। जब आप मिक्सी चलाएंगे तो मूंगफली भी एक पेस्ट बनने लग जाएगी। अगर आपको लगे कि मूंगफली को उसमें मिक्सी में चलाने में सही पेस्ट नहीं बन रहा उसका, तो आप उसमें 3-4 चम्मच पानी और डाल दीजिए। वो बहुत फाइन सा बिल्कुल लिक्विड क्रीमी सा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बस ये बिल्कुल जब क्रीमी हो जाए तो उसको निकाल के पाव पतीली दे विच। बस आपकी मर्जी है, आप अगर फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं फ्राई पैन में बनाएं, कढ़ाई है तो कढ़ाई में निकाल लें। तो उसको रखें आप स्लो फ्लेम पर रखने के बाद आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच उसके अंदर चलाना है। जब चम्मच चलाएंगे तो वो जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो वो बिल्कुल पतीली छोड़ने लग जाता है। हम घी डालते हैं ना, जब सूजी उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल लिक्विड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपने उसमें ना ऑयल डालना है ना पानी डालना है, सिर्फ जो ये क्रीमी पेस्ट है इसको आपने पैन में निकालना है, और हल्के फ्लेम के ऊपर उसको चम्मच से हिलाते रहेंगे तो वो पैन छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो पैन छोड़ने पर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसमें आपने डालने हैं तकरीबन आधी चम्मच या उससे कम। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आधी चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची का पाउडर वो डाल दीजिए। बस आपने उसको डाल दिया और फिर उसको अच्छे तरीके से फिर दोबारा मिक्स करना है। और इस स्टेप पर आकर आपने उसमें डालना है देसी घी 3 चम्मच, टेबल स्पून 3 चम्मच। देसी घी से उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप उसमें मक्खन इस्तेमाल कर लें, और अगर मक्खन भी नहीं है तो फिर जो जनरल कुकिंग ऑयल वगैरह है आप वो इस्तेमाल कर लें। चलें जी, अब इसको और आप 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनें कि वो बिल्कुल चम्मच के साथ इकट्ठा होने लग जाए सारा जो मिक्सचर है ना।
जब वो सारा इकट्ठा होने लग जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, जो आपको पसंद है, 5-5 या 10-10 वो ले लें दाने उनके। जैसे 5 या 10 बादाम ले लें, 5 या 10 काजू ले लें, 5-10 पिस्ता ले लें। ये सब चीज़ें लेके बारीक बारीक काटें और उस पर गार्निश कर दें। बाउल में निकालें, फिर उनको गार्निश करें। गार्निश करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि उसको ऐसे ही खाना तो ऐसे खाएं, वरना उसके आप छोटे छोटे से गोल गोल लड्डू बना सकते हैं। और नहीं तो आप प्लास्टिक की एक थैली रखें पटरा बेलन के ऊपर, और उसके ऊपर हल्का सा जैसे देसी घी या मक्खन, दूसरा ऑयल ना लगाइएगा, ठीक है। वो हल्का सा उस पर लगा के उसके अंदर वो जो हलवा आपने बनाया वो डालें और अच्छी तरह से उसको फैला के वो बेलन के साथ उसको बेल लें, तो वो एक चौड़ी रोटी सी बन जाएगी ना। जब वो रोटी सी बन जाएगी तो उसके आप पीसीस काट लें, वो टुकड़ियों में, मतलब एक स्वीट बर्फी बन जाएगी। या अगर वो नहीं करना तो आप गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बनाने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स होंगे कटे हुए, उसके अंदर लड्डुओं को थोड़ा सा डुबकियाँ शुबकियाँ लगवा दें तो वो बड़ी खूबसूरत उसकी शक्ल हो जाएगी। तो आज की इतनी आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोबारा बता दूं कि जितने आप फली लेंगे, इट्स मीन मूंगफली लेंगे, उसकी आधी चीनी होगी। 2 कप मूंगफली तो 1 कप चीनी का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से शहर से हमारा जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आपको अपनी पसंद की कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी मैसेज पे बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।